बढ़ती उम्र के साथ साथ जिस्म में थकावट, कमजोरी, याददाश्त का कमजोर होना और इसके साथ साथ कमर में, पट्ठों में दर्द होना, नजर का कमजोर होना, ये सारी चीजें नेचुरल हैं, ये होके रहनी है। आप इसको परमानेंटली रोक तो नहीं सकते, लेकिन द लीस्ट यू कैन डू इट का आप इसको डिले लाजमी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बढ़ती उम्र में स्पेशली 40+ ईयर में और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि बालों का गिरना, इम्यून सिस्टम का कमजोर होना, ये सारी चीजें इस चीज़ की अलामत होती है मोस्टली कि आपकी बॉडी में कुछ एसेंशियल चीज़ों की कमी है। और अमूमन नॉर्मली जो ये इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल्स जो बेसिक नीड है हमारी बॉडी की, इसमें जो अमूमन कमी होती है उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि जो हमारे नॉर्मल बॉडी के डेली चेकअप्स हैं या मंथली जो चेकअप्स हम करवाते हैं, उन चेकअप्स में ये चीज़ें ऐड नहीं है। और इन चीज़ों का हमारी लैब चेकअप्स में ना होने की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि ये अमूमन ज़रा कॉस्टली होते हैं, तो ये अमूमन हर बंदा फिर नहीं करवाता। इस वीडियो में हम उन्हीं इंपॉर्टेंट मिनरल्स और विटामिन के बारे में कुछ बात करेंगे जो कि आपकी बॉडी के लिए बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें ना कि आपकी बॉडी के इन सिम्टम्स को रिजॉल्व करने में, बल्कि नॉर्मली आपको ज़्यादा जवान रखने में भी हेल्पफुल होगी। और इसके साथ साथ स्पेशली अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, तो ये चीज़ें उसके सिम्टम्स में भी काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगी। हमारे जो पुराने लोग थे नॉर्मली, उनमें इस तरह की बीमारियां, इस तरह के सिम्टम इतने नहीं पाए जाते थे। एक चीज़ जो इसमें सबसे मेजर थी वो थी उनकी खुराक, उनकी डाइट। उनकी जो डाइट थी वो ऑर्गेनिक होती थी, नेचुरल होती थी। और दूसरी सबसे बड़ी वजह थी कि वो लोग सूरज से भागते नहीं थे और सनलाइट एक्सपोजर, जो सन एक्सपोजर है, वो खुला लेते थे। और आजकल सन बाथ ना लेने की वजह जो सबसे ज़्यादा चीज़ मिसिंग है हमारी बॉडी में वो है विटामिन डी। क्योंकि आपकी खुराक अगर अच्छी भी है तो सबसे बढ़िया जो सोर्स है विटामिन डी का वो सनलाइट ही है। अगर आप सनलाइट से भागते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप में विटामिन डी की कमी है। और ये मैं पहले भी अपनी वीडियोस में अक्सर कहता रहता हूँ कि सूरज से हम लोग जितना भागते हैं उस वजह से जो हमारी बॉडी में ये क्रूशियल विटामिन है विटामिन डी, इसकी कमी अमूमन हर दूसरे इंसान को है। और ये हमारी बॉडी में वेरियस रिएक्शंस हैं जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है और इसका एक ऑप्टिमम लेवल होना हमारी बॉडी के लिए बेहद जरूरी है। विटामिन डी जो है वो हमारी बॉडी में थकावट और कमजोरी इसको दूर करने के साथ साथ कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में एक बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। यानी आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपकी बॉडी में फॉर इंस्टेंस विटामिन डी लेवल लो है और अगर आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स या आप कैल्शियम डाइट की फॉर्म में ले रहे हैं तो वो कैल्शियम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट में आपके बॉडी में अब्जॉर्ब होगा। बाकी सारा जो कैल्शियम है वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसी की वजह से अमूमन ऐसे कई लोग हैं जो कि अगर कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने के बावजूद डेली उनकी बॉडी में उनकी जो बोन्स हैं उसमें वो डिपॉजिट नहीं हो रहा होता, इसलिए उन्हें वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहे होते। इसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है। और जैसे कि हमें पता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी बॉडी में जो कैल्शियम डिपॉजिट्स हैं वो अमूमन कम होते हैं, तो इसलिए इस उम्र में हमें इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसी के साथ साथ जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक होता रहता है और विटामिन डी आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए मेजर रोल प्ले करता है। और यही एक वजह है कि विटामिन डी का लेवल कम होने की वजह से अमूमन जो ज़्यादा एज के लोग हैं, स्पेशली 40+ जो हैं, उनमें इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से वो कई बीमारियों का, कई प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। इसके अलावा विटामिन डी के हमारी बॉडी में बेइंतहा फ़ायदे हैं। ये आपका मूड स्टेबलाइज करने में, एंजाइटी, डिप्रेशन में, इन चीज़ों में आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल है। इसका लो लेवल अमूमन आपको एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है। और अगर आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं और अपनी डाइट प्रॉपर लेके चल रहे हैं लेकिन इसके बावजूद आपको लग रहा है कि आपका उस तरह वेट लॉस नहीं हो रहा, तो इसकी भी एक सबसे बड़ी वजह विटामिन डी का लेवल कम होना है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी का लेवल कम होगा तो आपका फैट लॉस, वेट लॉस उस तरह नहीं हो पाएगा। अब इसके नेचुरल सोर्सेज में सबसे अच्छा तो सनलाइट ही है। अगर विटामिन डी की जो डेली रिक्वायरमेंट है आप उसको ये नेचुरल सोर्स से, सनलाइट से पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर जो वाइट स्किन वाले हैं या फिर जिनकी लाइट स्किन है उनको ऑलमोस्ट डेली 10 से 20 मिनट्स जो है वो सनलाइट या सन एक्सपोजर लाजमी लेना चाहिए। और इसी तरह जो डार्क स्किन वाले हैं, डार्क स्किन वालों को कम से कम ये 40 to 50 मिनट्स जो है वो डेली सन एक्सपोजर लाजमी लेना चाहिए, तभी उनकी वो डेली जो रिक्वायरमेंट है विटामिन डी की वो पूरी हो सकेगी। और इसके बरक्स अगर आप सप्लीमेंट्स की तरफ जाना चाहें तो मार्केट में डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आप 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स की जो है वो डेली आप इसकी सप्लीमेंट जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। और याद रखिएगा ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो आपने कोशिश करना है इसको या तो दूध के साथ ले लें तो बेहतर है, वरना आप किसी भी डाइट के साथ, ऐसी डाइट जो कि फैटी डाइट हो, आप उसके साथ इसको ले सकते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे बात करते हैं विटामिन B12 की। बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारी बॉडी में जो स्टमक है उसकी एसिड प्रोडक्शन भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारी बॉडी में जो विटामिन बी का लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है। और ये विटामिन B12 हमारे ब्रेन हेल्थ और कॉग्निटिव फंक्शन के लिए इंतहाई ज़रूरी विटामिन है। और इसके अलावा बढ़ती उम्र के साथ साथ जो आपकी जिस्म में थकावट वगैरह होती है उसके लिए भी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है विटामिन B12। अगर इसका लेवल आपकी बॉडी में कम होगा तो ये सिम्टम आपको ज़्यादा देखने में मिलेंगे। उसके साथ साथ विटामिन B12 जो है वो आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल जो है इनकी प्रोडक्शन को बढ़ाता है। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो उसके लिए आपको विटामिन B12 या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो लाजमी आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो नॉर्मली शुगर के पेशेंट्स हैं उसमें हाथ पांव का सुन्न होना, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये विटामिन बी की कमी की वजह से होता है। इसके अलावा विटामिन B12 के हमारी बॉडी में बहुत से फंक्शन है। हमारा मूड स्टेबलाइज करने में, एंजाइटी में, हेयर फॉल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब इसके सोर्स की बात करते हैं तो इसका सबसे नेचुरल और रिच सोर्स जो है वो मीट है। मीट को आप अपनी डाइट में शामिल करें तो आप इसकी कमी को, डेली रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं।
और दूसरी तरफ अगर आप इसके सप्लीमेंट्स की तरफ जाना चाहें तो 500 माइक्रोग्राम इसकी जो डेली डोज है वो आप डेली लें। ये डिफरेंट सप्लीमेंट्स की फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, तो आपके पास ये दोनों ऑप्शन है, आप चाहे डाइट में इसको शामिल कर लें या सप्लीमेंट की फॉर्म में डेली लें। और याद रखिएगा ये ऐसी चीज़ है कि ये फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, तो इनका डेली इंटेक लाजमी है। ऐसा नहीं है कि आप इनको 2-4 दिन खाएंगे या 2-4 दिन सप्लीमेंट लेंगे उसके बाद आप छोड़ देंगे। इसकी बॉडी को डेली रिक्वायरमेंट होती है और डेली लेना लाजमी है। और एक इस चीज़ को ज़हन में रख लें कि अगर आप में ऑलरेडी इस चीज़ की डेफिशिएंसी है या इन चीज़ों की डेफिशिएंसी है तो मोस्ट प्रोबेबली नेचुरल चीज़ें आपके लिए उतनी बेनिफिशियल नहीं होंगी, क्योंकि नेचुरल चीज़ों में ये उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होता, तो आपका वो लेवल जो एक ड्रास्टिक लेवल तक गिर चुका होता है। ठीक है, तो उसको वापस अपने ऑप्टिमम लेवल पे लाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा अगर आप नेचुरल चीज़ों पे जाते हैं। तो इसके बरक्स अगर आप में डेफिशिएंसी है तो आप कोशिश करेंगे पहले सप्लीमेंट्स यूज़ करें और कुछ अच्छे सप्लीमेंट्स यूज़ करके कि बॉडी में इन चीज़ों के लेवल को नॉर्मल लेवल तक मेंटेन कर लें, ऑप्टिमम लेवल तक ले आएँ। उसके बाद जो आप इसको फर्दर इसी ऑप्टिमम लेवल को मेंटेन रखने के लिए नेचुरल चीज़ों पे शिफ्ट कर लें और उन्हीं नेचुरल चीज़ों के साथ चलें फिर आगे। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे मैग्नीशियम की। इसी तरह मैग्नीशियम भी हमारी बॉडी में बेइंतहा फंक्शन में ज़रूरी होता है। जो मेजर चीज़ों में ये है कि मैग्नीशियम हमारे पट्ठों की हेल्थ के लिए, मसल्स की हेल्थ के लिए बड़ा ज़रूरी है। इसकी कमी जो है हमारी बॉडी में मसल्स के खिंचाव का बायस बनती है। इसकी कमी बेचैनी बढ़ा देगी हमारी बॉडी में, हाई ब्लड प्रेशर का कॉज बन सकती है। और इसके अलावा नींद की कमी का होना, ये सारी चीज़ें जो सारे सिम्टम जो हैं ये मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की अलामत हो सकते हैं। ये आपकी ब्रेन हेल्थ को एनहांस करती है, आपके मेमोरी सेल्स जो हैं उनके लिए इंतहाई ज़रूरी है। आपकी न्यूरोनल वर्किंग जो है ब्रेन की उसको प्रमोट करती है। और इसके नेचुरल सोर्स के बारे में बात करें तो जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उसमें ये रिच होती है। नट्स में डिफरेंट आप आलमंड्स ले सकते हैं, पंपकिन सीड्स ले सकते हैं, उनके अंदर ये रिच होती है। उसके अलावा मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ले सकते हैं अगर आपको नींद का ज़्यादा इशू है, उसके लिए आप लेना चाह रहे हैं तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट सप्लीमेंट आता है। अगर आपकी याददाश्त का इशू है, मेमोरी का इशू है तो मैग्नीशियम L-थ्रेओनेट उसके लिए आता है, वो ले सकते हैं अपने सप्लीमेंट की फॉर्म में। अगर आप इसको सप्लीमेंट की फॉर्म में लेते हैं तो मर्दों में इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो ऑलमोस्ट 400 mg एलिमेंटल मैग्नीशियम है और फीमेल्स में इसी तरह 300 to 320 जो है वो एलिमेंटल मैग्नीशियम है। और बेहतर आप इसको 2 दफ़ा दिन में डिवाइडेड डोजेज में लें। और ये अमूमन जितने भी विटामिन या मिनरल जो हैं जो हम डिस्कस करते हैं ये नॉर्मली आपको सारे एक मल्टीविटामिन की टैबलेट में मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको वो मल्टीविटामिन टैबलेट लेने का मशवरा नहीं दूंगा, इसलिए कि ये उसमें बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं और ये सिर्फ उसी वक्त हमारे लिए बेनिफिशियल है जिस वक्त हमारी बॉडी में उन चीज़ों का लेवल ऑलरेडी ऑप्टिमम है। तो हम उसको उसी लेवल पे, ऑप्टिमम लेवल पे रखने के लिए जो सपोर्ट दे सकते हैं वो मल्टीविटामिन की टैबलेट है। लेकिन अगर आप में इस चीज़ की डेफिशिएंसी है तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसके सिंगल फॉर्म में जो सप्लीमेंट्स आते हैं वो लें डेली, क्योंकि उसमें इनकी क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा होती है और डेफिशिएंसी की वजह से उस वक्त हमारी बॉडी को ज़्यादा विटामिन की ज़्यादा क्वांटिटी की नीड होती है। और बढ़ती उम्र के साथ साथ इसके साथ साथ ही हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी वीक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो है कोल्ड, फ्लू, इस तरह की चीज़ें जो है वो अमूमन जल्दी हो जाती हैं। इसके लिए आप विटामिन सी को अपनी डाइट में शामिल करें। विटामिन डी आपके जो है इम्यून सिस्टम को हेल्प आउट करेगा और जो इस तरह के सीजनल प्रॉब्लम्स हैं उनसे आपको बचाने में काफ़ी हेल्प आउट करेगा। अमूमन बड़ी उम्र के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन सी आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, नेचुरल चीज़ों में, लेमन में, ऑरेंजेस में ये अवेलेबल है। अगर आप नेचुरल पे नहीं सप्लीमेंट पे जाना चाहते हैं तो आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। इसके मार्केट में वाइड वैरायटी ऑफ सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि ये भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है तो इसका भी डेली हमारी डाइट में होना लाजमी है। और मेक श्योर करें कि आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल रखें और किसी भी डिसेंट कंपनी को फॉलो कर सकते हैं। मुझे अक्सर लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि आप किसी कंपनी का नाम बता दें, तो जस्ट मेक श्योर करें कि आप अगर कोई विटामिन या सप्लीमेंट चूज कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि वो किसी अच्छे ब्रांड का या किसी मल्टीनेशनल कंपनी का हो, तो उसको आप कंसिडर करें। किसी लोकल ब्रांड को कोशिश करें ना कंसिडर करें। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।